पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। गुलामियत यह नहीं है कि हम किसी के गुलाम हैं। गुलामियत यह भी है कहीं कोई हमारा गुलाम तो नहीं। लोग मालकियत को आज़ादी मानते हैं। धर्म मलकियत को भी गुलाम कहती है। तुम किसी के यहाँ इस सब की भावना होती है, मैं ऐसा जीवन आ जाए कि मैं किसी का गुलाम नहीं बनूं, मैं किसी के पराधीन नहीं रहूं, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, किसी का बंधन मेरे ऊपर न रहे, अंकुश न रहे, मैं किसी से छोटा न रहूं, मैं किसी से कमजोर न रहूं। ये बात सारी दुनिया में थी और यही बात को हमने स्वतंत्रता मान लिया। इसी बात को हमने आज़ाद हो गया देश से मान लिया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है, आज़ाद होने के बावजूद भी हम आज़ादी का अनुभव नहीं कर पाए। दुश्मन को हटा देना अलग चीज़ है, बाधाएं हट जाना अलग चीज़ है, बुखार उतर जाना अलग चीज़ है और ताकत आ जाना अलग चीज़ है। कई बार बुखार उतर जाता है, पूरी जांचें सही आ रही हैं, लेकिन चलने की ताकत नहीं है, उठने की ताकत नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है और जांचें सब सही आ रही है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं। जितनी बाधाएं थी सब टल गई, सब बाधाएं खत्म हो गई, लेकिन फिर भी हमें स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हो रहा। क्यों? बीमारी तो चली गई, लेकिन बीमारी जो कमजोरी दे के गई है वो तो अभी विद्यमान है। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो कमजोरी है वो तो अभी विद्यमान है। बुखार 4 दिन में उतर जाता है वायरल, लेकिन उस वायरल के द्वारा जो दी हुई कमजोरी है वो महीनों चलती है, महीनों चलती। थेरेपी से जड़े बड़े कीटाणु मर जाते हैं, लेकिन थेरेपी के बाद जो कमजोरी आती है वो जिंदगी भर भी चल जाती है। सारे दुनिया के लोग बीमार नहीं हैं, लेकिन कमजोर बहुत। किसी का मन बीमार नहीं है, लेकिन मन कमजोर बहुत है, कमजोर बहुत। किसी की आंखें कमजोर नहीं है, बीमार नहीं है, लेकिन कमजोर बहुत। हृदय बीमार नहीं है, लेकिन हृदय कमजोर बहुत। थोड़े से में ही धड़क जाता है, थोड़े में ही हमारी रूह कांप जाती है, थोड़े में ही हमारे पास विल पावर है ही नहीं, हम अपने पैर पर खड़े नहीं हो पा रहे। भारत देश को 800 साल में इतना चूसा कि वो छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी हमारा भारत अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। इतना कमजोर हो गया, इतनी कमजोरी हो गई कि आज 74 कितने साल, 74 में बना है कौन सा, 77 साल के बाद भी अभी आज हम स्वाभिमान नहीं हैं, स्वावलंबी नहीं हैं।
हर चीज की स्थिति में हम पराधीन हैं। हम अभी आज कमजोर बहुत हैं, और जब तक कमजोरी नहीं जाएगी बीमारी जाने का आनंद नहीं आ पाएगा। बीमारी जाने का जो सुख है वो नहीं मिल पाएगा, और वो बीमारी, वो कमजोरी 800 साल की बीमारी, 800 साल का शोषण, 800 साल के अत्याचार भारत को खोखला कर चुके। आज 77 साल के बाद हम अपना दैनिक प्रवचनों में भी विषय चल रहा था कि हमारी जिंदगी में क्यों क्यों आ रहा है, क्यों, क्या, कब और कहाँ और कैसे। ये 4 प्रत्यय ऐसे हैं जो हमारी सारी जिंदगी को सब कुछ होते हुए भी हमें सुख की चैन नहीं लेने दे रहा। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन बस एक टेंशन है, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों प्रत्यय नहीं हटा पा रहे। हम ज्ञानी हैं, ज्ञान हमारा स्वरूप है, और हम खुद अपनी जिंदगी का नहीं जान पा रहे कि ऐसा क्यों होता है। एक दिन हमने वहाँ हाल में पूरा प्रवचन दिया था। मोक्ष मार्ग सबसे पहले इस बात को कहता है, तुम्हारी जिंदगी में से क्यों प्रत्यय हटना चाहिए। जब तक क्यों बट परंतु चल रहा है, आप कितने भी धर्म कर लें, लेकिन आप धर्मात्मा नहीं कहलाए। धर्म करना अलग चीज है, धर्मात्मा होना अलग चीज है। पुण्य करना अलग चीज है, वो पुण्यात्मा होना अलग चीज है। मानव होना अलग चीज है, और मानवता होना अलग चीज है। साधु होना अलग चीज है, और साधुता होना अलग चीज है। साधु है लेकिन साधुता नहीं, मानव है मानवता नहीं है, भगवान है लेकिन भगवत्ता नहीं है। भगवान तो है लेकिन भगवत्ता नहीं है। यही स्थिति बन रही कि हमारी जिंदगी में हम ज्ञानी हैं, लेकिन एक प्रत्यय नहीं हटा पा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता है। शायद इस सभा में और जो श्रोता जहां बैठे हों, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी में कभी ये प्रश्न ना आया हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। हर चीज में देख लो, दुश्मन मेरा ही बुरा क्यों विचारता है। अरे दुश्मन की तो छोड़ो, तुम घर में दुखी हो कि लब सब लोग ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ। कई लोग तो ऐसे दुर्भागे हैं जो कहते हैं मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, भाई बंधु मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्यों होता है मेरे साथ, मेरे घर में ही मेरे से साथ होता है, क्यों होता है। ये प्रश्न है, ये बातें हैं, और ये तुम्हारे मन में विकल्प है, ऐसा क्यों मेरे साथ कर रहे हैं लोग। बेटा बाप भी ऐसे ही कई दुखी है, मेरा बेटा ऐसा क्यों करता है महाराज, मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। और तो और अभी तुम्हारी जिंदगी में भगवान के दरवाजे पर भगवान भी संदेह है, आकर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तू भी ऐसे ही है। फलाने व्यक्ति ने तेरी भक्ति की, उसका काम हो गया, लेकिन मैंने भी उससे दूनी की, मेरा काम ही नहीं हुआ, ऐसा क्यों करता है भगवान तू मेरे साथ। भक्तांबर के साथ भी क्यों है, उसने भक्तांबर पढ़ा तो 48 ताले टूट गए, मेरी एक सांकर भी नहीं खुल रही है, ऐसा क्यों होता है।
भक्तांबर से शिकायत है तुम्हें, नमोकार मन से शिकायत है तुम्हें, महाराज से शिकायत है तुम्हें। ऐसा एक व्यक्ति बताओ जिसके प्रति तुम क्यों नहीं लगाओगे, क्यों नहीं लगाओगे? जिंदगी का सबसे बड़ा दिमाग है अपने दिमाग का, सबसे बड़ा हर कार्य में क्यों लग गया हमारे। और इसी बात को जैन दर्शन कहता है, सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में क्यों नहीं लगता। वो कोई भी घटना होती है तो ऐसा नहीं कहता क्यों ऐसा हो रहा है, वो तुरंत कहता है ऐसा इसलिए हो रहा है। निर्णय हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैंने क्षुधारोग विनाशनाय कहा और भूख नहीं मिटी। वही पत्नी वाला प्रश्न। यदि तुम्हारी पूजाएं तुम्हारे भगवान इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो फिर आपकी भूख क्यों नहीं मिटी? मंदिर के बाद भोजन क्यों करने को जाते हो, क्यों? पत्नी ने जवाब पूछा था क्यों। और यदि नहीं है तो फिर झूठी क्यों बोलते हो आप? क्यों ये भगवान और पूजाओं की बातें महिमाएं गा करके दुनिया को मूर्ख बनाते हो, क्यों? क्या जवाब देते? कोई जवाब नहीं दे पाया। पत्नी का प्रश्न क्यों में रह गया, और बल्कि तुम भी उसी तरफ बह गए। हाँ, तुम बात सही कह रही है, ऐसा क्यों? सम्यक दृष्टि नहीं कहेगा क्यों, सम्यक दृष्टि नहीं कहेगा अपनी जिंदगी में क्यों। वो कहेगा पूजा का फल क्यों नहीं मिला, तुरंत कहेगा इसलिए नहीं मिला कि मैंने सच्चे मन से पूजा की ही नहीं, इसलिए नहीं मिला। निर्णय हो चुका, फैसला हो, दोनों फेल हुए। एक मिथ्या दृष्टि कहता है पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। आप तो महाराज की कैसेट सुन लो, आप तो शास्त्रों में पढ़ लो, उसमें लिखा है कि भगवान इच्छा पूर्ति हैं, भक्तांबर संकट मोचक है, शांति धारा से संकट दूर हो जाते। कई बार महाराज ने कहा है, शास्त्रों में भी लिखा है, पर पता नहीं मेरा क्यों नहीं हुआ। और क्यों शब्द आ जाएगा, आपका सिद्धांत डगमगा जाएगा। आप मंदिर जाना छोड़ दें, आप पत्नी के पक्ष में चले जाएंगे, वो भी मंदिर नहीं जाती, तुम भी नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में एक क्यों कीड़ा लग गया। पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने सबसे पहले अपने फॉलोवर को कहा, तुम्हारी जिंदगी में कोई क्यों तो नहीं आ रहा है। यदि क्यों आ रहा है तो आप सम्यक दर्शन के अधिकारी ही नहीं। हर चीज का निर्णय करने की क्षमता है तुम्हारे में। तुम पग पग पर फेल हो रहे हो, पास होने वाले की नहीं कह रहा हूं, पग पग पर फेल हो रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में क्यों शब्द नहीं आना चाहिए। आप फैसला सुनाओ, निर्णय करो, अपनी आत्मा से कहो ऐसा इसलिए हो रहा है। माँ बाप मेरे प्रति विपरीत भाव क्यों रखते हैं, सम्यक दृष्टि तुरंत कहेगा इसलिए रखते हैं। वो अपने उपादान को प्रस्तुत कर देगा। वो कोई गाली भी दे रहा है तो ये गाली क्यों दे रहा है, सम्यक दृष्टि कहता मुझे मालूम है क्यों दे रहा है। कोई किसी का मर्डर भी कर रहा है तो वो कह देगा कोई बड़ी चीज नहीं, ऐसा क्यों कर रहा है। महावीर स्वामी 12 साल तक मौन रहे। बहुत अच्छे बुरे कार्य उनके सामने आए, अच्छे बुरे कार्य परिणति हुआ, लेकिन उन्होंने समझाया ही नहीं। आदिनाथ के समय 4000 साधु भ्रष्ट हो गए, सामने सामने छाल लगा दी, फल तोड़ के खाने लगे, झरने का पानी पीने लगे। ऋषभदेव के ज्ञान में आ रहा है, सब जान रहे।
कुछ बोले ही नहीं। उनको आश्चर्य नहीं हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सम्यक दृष्टि का एक लक्षण भी है, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और आश्चर्य का दूसरा नाम हमने दिया, अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। 4000 साधु भ्रष्ट हो गए, ऋषभ देव को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, किंचित मात्र भी आश्चर्य नहीं हुआ, बोले ही नहीं, बोले ही नहीं। बोल पड़ते तो 4000 साधुओं की जिंदगी बच जाती है। 2 मिनट बोल देते, छोड़िए विधि बता देते, 4000 साधु बच जाते। वो बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि उन्होंने जान लिया ऐसा किस लिए हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये तत्व को जानते ही नहीं। इनको अभी यही पता नहीं कि मुनि व्रत क्या होता है, और जिनको मुनि व्रत ही पता नहीं है वे ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इसलिए ऐसा हो रहा है कि ये मुनि है ही नहीं, ये मुनि व्रत इन्होंने धारण ही नहीं किया, ये मुनि व्रत का स्वरूप समझते ही नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहा है। आश्चर्य नहीं हुआ, उपदेश देने का मन नहीं किया उनका। बोले कहते मुझे मालूम है ये किस लिए हो रहा है। हर चीज के अंदर वो मौन हो गए, क्योंकि उनके पास इसलिए शब्द का उपलब्धि थी, सिद्धि थी, क्यों शब्द निकाल दिया था। कितनी भी विपदा आ जाए, सम्यक दृष्टि की पहचान आप खुद कर लें। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज हम अपने आप को सम्यक दृष्टि माने या नहीं, हम अपने आप को सम्यक दृष्टि कहें या नहीं। अरे क्या बात कर, एक व्यक्ति खीर खा रहा है और पूछ रहा है महाराज से, महाराज जी पूछ रहा है पड़ोसी से इस खीर का स्वाद क्या है, और खा कौन रहा है? स्वयं खा रहा है और स्वाद पूछ रहा है जो नहीं खा रहा उससे कि भाई इस खीर का स्वाद क्या है। अब बोलो इसको ऊपरी बाधा कहें कि आगरा के पागल खाने का व्यक्ति कहें। खीर खा रहा है और पूछ रहा है इसका स्वाद क्या है। कितना बड़ा आश्चर्य। या तो वो मूर्ख है, बुद्धिहीन है, या पागल है। स्वयं खा रहा है, पूछ रहा है। होता है कई बार आप भगवान के दर्शन करते हो, चांदगढ़ की घटना है, मैं दर्शन कर रहा था, वो भी कर रहा है। एक व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज जी इस मूर्ति में अतिशय क्या है? मैंने पागल तुम भी तो देख रहा है, मैं भी देख रहा हूं। बोले मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। कैसी दशा होगी हमारी। खीर खाते हुए हमें स्वाद नहीं आ रहा है, देखते हुए हमें रूप नहीं आ रहा है, स्वरूप नहीं आ रहा है। हम चल रहे हैं लेकिन रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें पढ़ना नहीं आ रहा है। क्या तमाशा। सम्यक दृष्टि तुम हो और पूछ रहे हो कि मुझे सम्यक दर्शन है कि नहीं। पूछ रहे हो कि मेरे पास सम्यक ज्ञान है कि नहीं। पूछ रहे हो कि सम्यक चारित्र है कि नहीं। मुनि पूछ रहे हैं कि मैं सच्चा मुनि हूं कि नहीं। अब बताओ कैसे करें, क्या करें। मुनि महाराज पूछ रहे हैं अपने आप से कि मैं सच्चा भावलिंगी मुनि हूं कि नहीं, और स्वयं मुनि महाराज हैं। अब देखना पागलपन। स्वयं मुनि महाराज हैं कि मैं मुनि हूं, लेकिन मन में विकल्प है, मन में संदेह है कि पता नहीं मैं मुनि हूं कि नहीं, पता नहीं मैं सच्चा मुनि हूं कि नहीं, मेरा रत्नत्रय मेरे में है कि नहीं। रत्नत्रयधारी पूछ रहा है रत्नत्रय है कि नहीं। काय का मुनि है, मंद बुद्धि है, पागल है, उन्मत्त है, भय से, लोभ से, मोह से मुनि बन गया है। कभी भी
भावलिंगी मुनिराज, रत्नत्रधारी मुनिराज को ये विकल्प ही नहीं आता कि मेरा मुनित्वपना सच्चा है या खोटा है, आता ही नहीं, मन में भी नहीं आता। वो भगवान से भी नहीं पूछते, किसी से नहीं पूछते कि मेरा मुनिव्रत सच्चा है कि नहीं, क्योंकि वो तो मेरे आत्मा की पर्याय है, मेरे आत्मा में से प्रकट हुई है और मुझे ही पता नहीं चल रहा है। मेरी पर्याय है रत्नत्रय, मेरी पर्याय है आत्मा की अनुभूति, मेरी पर्याय है शुद्ध उपयोग, और हम दुनिया से पूछते फिर रहे हैं कि मेरा रत्नत्रय चोखा है कि नहीं। माल हमारे हाथ में और हम पूछते फिर रहे हैं कि ये माल चोखा है नहीं। बनाया मैंने मुनिव्रत धारण किया, मैंने रत्नत्रय धारण किया, मैंने चारित्र धारण किया, मैंने सामायिक की, और मैं पूछ रहा हूँ मेरी सामायिक अच्छी हुई कि नहीं। सामायिक किसने की है? स्वयं ने। और पूछ रहे हो किसी से, बताओ भैया मेरी सामायिक अच्छी हो गई क्या? अरे की तो तुमने है, क्या तमाशा मचा रखा। मैंने प्रतिक्रमण किया, मैं पूछ रहा हूं मेरा प्रतिक्रमण तो सच्चा हो गया गुरु महाराज के नहीं। अरे भाई प्रतिक्रमण तूने किया है, सच्चे खोटे का निर्णय तू खुद कर। बहुत बड़ी विडंबना हो रही। पंचम काल में सबसे बड़ा बेईमानी यही हो रही है, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि कितने मुनि सच्चे हैं, क्योंकि वे खुद अभी निर्णय में नहीं पहुंच पा रहा हूं कि मैं सच्चा हूं। जो स्वयं की दृष्टि में खोटा हो उसे संसार कितना ही चोखा कह दे, वो खोटा ही निकलेगा। तुम्हें खुद अपने आप पर विश्वास नहीं कि मैं चोखा हूं, तुम्हें खुद पता नहीं कि मेरा मन खोटा है, तुम्हें खुद पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो पागल हो, उन्मत्त हो। नहीं, भावलिंगत्व की सबसे बड़ी पहचान होती है, क्योंकि वो मेरे स्वयं की आत्मा की पर्याय है, मेरी खुद की पर्याय है। मेरे अनुभव में आती है कि मैं चोखा मुनि हूं या खोटा मुनि हूं। अच्छी और बुराई का सबसे बड़ा साक्षी स्वयं होता है, भगवान होता है और या मैं होता हूं। दो साक्षी कभी झूठी नहीं होती। एक स्वयं की साक्षी और एक भगवान की साक्षी। अपसख्यम परसख्यम। या तो भगवान सच्चा जानता है या हम अपने खुद को सच्चा जानते हैं। मेरे मन में बेईमानी है, बोलो मेरे अनुभव में आएगी कि नहीं आएगी। मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे अनुभव में आएगा कि नहीं। दुनिया भरी ना समझे। मैं सही बोल रहा हूं, मेरे अनुभव में आ रहा है कि नहीं। सही है कि नहीं ये निर्णय पे मत जाओ, तुम क्या मान रहे हो। अभी बता रहा हूं, पहले तो तुम बताओ तुम सही बोल रहे हो कि नहीं। पहले तो आत्मा पे, छाती पे हाथ रख के बोलो कि तुम सही बोल रहे हो। यदि तुम्हारा दावा है कि मैं मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्यत अनुमोदना से, मैं अंदर से बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। नीम के पेड़ को इमली का पेड़ कह रहा है। बोलो, नीम के पेड़ को इमली का पेड़ कह रहा है। पूज्य वर्णेमी चंद महाराज गौमठ सार में पूछते, भगवान ये क्या है, ये तो उल्टा बोल रहा है। पेड़ नीम का है और कह रहा है पेड़ इमली का है, तो ये बेईमान है, झूठा है। महाराज भी कह बन गया है, महाराज ने भी बोल दिया ये पेड़ इमली का है। ओह महाराज, इसका काय का सत्य का महाव्रत है, काय का सत्य महावृत्ति है। झूठ बोल रहा है, इमली के पेड़ को नीम का पेड़ कह रहा है, नीम के पेड़ को इमली का पेड़ कह रहा है। जैनागम कहते हैं, सर्वज्ञ प्रभु कहते हैं,
रुको, अभी ये झूठा नहीं है, अभी ये झूठा नहीं है। नीम को पेड़ कहना, इमली का पेड़ कहना ये झूठ हो सकता है, लेकिन ये झूठा नहीं है। क्या गजब चीज, गजब चीज महानुभाव। झूठ बोले और झूठा नहीं, पाप करे और पापी नहीं, हिंसा हो जाए और हिंसा नहीं, हिंसा हो जाए हिंसा नहीं। क्या गजब, हिंसा हो रही है और हिंसक नहीं है, हिंसा कर दी और हिंसक नहीं है। ऐसा कभी होता है? ये जैन दर्शन की खोज बड़ी अद्भुत खोज है। हिंसा हुई है, मर्डर हुआ है, लेकिन वो हिंसक नहीं है, हिंसक नहीं। जैन दर्शन कहता है, उससे जाके पूछो, क्या तुम अंदर आत्मा से बोल रहे हो कि ये नीम का पेड़ है, इमली का पेड़ है? अंदर से बोलो। बोले मैंने जितना आज तक जाना है, मैंने पढ़ा है, मैंने जिंदगी भर जो अनुभव किया है, मैं अपने सही बोल रहा हूँ कि ये इमली का पेड़ है, नीम का नहीं। मैंने शास्त्रों में पढ़ लिया, सब स्थानों पर पढ़ लिया, ये इमली का पेड़ है, नीम का नहीं है। सोच लो, क्या तुम भगवान की सौगंध करके कह सकते हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ? वो कहे मैं भगवान के चरण पकड़ के कहता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे मन वचन काय में कोई खोट नहीं है। भगवान के चरण पकड़ ले, तुरंत पकड़ लेगा, क्योंकि वो झूठ बोल ही नहीं रहा, वो झूठ बोल नहीं रहा है, झूठ निकल रहा है। अंतर समझना, झूठ बोलना अलग चीज है और झूठ निकलना अलग चीज है। मैं झूठ बोल ही नहीं रहा, भगवान की सौगंध करा लो ना, बेटे की सौगंध करा लो, जिनवाणी पकड़वा लो, जो तुम्हें करना हो वो 1 मिनट देरी नहीं करेगा, क्योंकि वो झूठ बोल ही नहीं रहा है, उसके अनुभव में तो सत्य आ रहा है। किंचित मात्र भी उसे झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा, किंचित मात्र भी, क्योंकि उसने अपनी अंदर चेतना से कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरी दृष्टि में यह इमली का पेड़ ही है, नीम का नहीं। अजान मानस से तत्व की भूल यही तो होती है। तत्व में भूल होना और स्वयं भूल करना बहुत अंतर होता है। वो अपने आप की दृष्टि को, तो अनुभव की बात है, सत्य अनुभव में आ रहा है क्या, वही सत्य बोलो जो अनुभव में आ रहा है। हिंसा हो गई, हिंसक नहीं। मर्दो बा जीदो बा आयदा सारस्य निश्चिदा हिंसा पैदस्य नथी बंदो हिंसा मृत्यण शमिदस्य। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान प्रोचन सान। मर्दो वा जीवो वा आयदा चारस्य निश्चिदा हिंसा। जीव मरे या जिंदा कर रहे, आयतनाचारी हिंसा है। जीव मरे या जिंदा करे, हवदिवाना हवदि बंदो मदम भी जीवेद काय चेठम भी। जीव मर जाने के बाद भी तुम्हें हिंसा का दोष नहीं लगेगा। तुमने मारने का भाव किया था कि बचाने का? तुम देख के चल रहे थे, सावधानी से चल रहे थे। तुम्हारा कह रहे हो, अंदर से बोलो, तुम्हारे इसको मारने का भाव था? नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, कृत से नहीं, कारत से नहीं। भगवान की सौगंध, साथ की सौगंध, बेटों की सौगंध, सबकी सौगंध खाता हूँ, मेरे मारने का इरादा नहीं था, मेरा बचाने का भाव था, लेकिन वो मर गया। मेरे बचाने का भाव नहीं था, मारने का भाव नहीं था, लेकिन वो मर गया। जैन दर्शन कहता है हिंसा तो हुई है, लेकिन हिंसक नहीं है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मरीज मर सकता है कि नहीं, लेकिन हत्यारे में ले लिया जाए, धारा 302 लगना चाहिए, मर्डर केस, अटेम्प्ट टू मर्डर, ऑपरेशन थिएटर पर, और मरा है, ऑपरेशन से मरा है।
ऑपरेशन नहीं कराते तो 2-4 दिन और जिंदा रह जाता। ऑपरेशन से मरा है और ऑपरेशन की चूक से मरा है, तो भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, कानून कहता है डॉक्टर साहब बोलो आपका भाव क्या था। बोले मैं आत्मसाक्षी पूर्वक, भगवान की साक्षी पूर्वक कहता हूं, मेरा मरीज को बचाने का भाव था, लेकिन मरीज मर गया। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो ना, होता है। गोली तो सुख के लिए दी थी, रिएक्शन कर सकती है कि नहीं? कर सकती। बस वहाँ जांच भी होगी तो ये होगी कि डॉक्टर का अभिप्राय तो नहीं था। डॉक्टर का अभिप्राय यदि खोटा है तो मरीज जिंदा भी रहे तो भी मारा सजा होगी, डॉक्टर का नहीं है तो नहीं होगी। एक निर्णय, ये बहुत बड़ा जैन दर्शन का निर्णय पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने खोज के दिया एक गाथा में। तुम अपनी आत्मा से बताओ तुमने इसको मारा है कि नहीं। अपनी अपसखियों नहीं मारा, जाओ बरी हो। तुमने झूठ बोला है कि नहीं, तुमने चलाकर जानते हो कि नीम का पेड़ है फिर भी कह रहे हो कि इमली का पेड़ है, बोलो अंदर से बोलो। यदि मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे पता रहेगा कि नहीं है तो नीम का, लेकिन इमली का कहना है, छुप ही नहीं सकता। आत्मा की साक्षी कभी छुप नहीं सकती मानव। और यदि तुम आत्मा की साक्षी कह रहे नहीं मेरी दृष्टि से तो इमली का ही है और मैं तो सब तरफ से इमली, तो जैनाचार्य कहते हैं ये झूठ नहीं बोल रहा है, भली इमली का पेड़ नहीं है, इमली झूठी है लेकिन ये झूठा नहीं है। इमली झूठी है लेकिन ये झूठा नहीं है। कितना बड़ा चमत्कार है। पेड़ नीम का है, वो इमली का कह रहा है पेड़ झूठा है, इमली का ना था ना है और ना होगा, लेकिन बोलने वाला झूठा नहीं है। जैन अदालत में, कर्मों की अदालत में उसे बरी कर दिया गया और डॉक्टर की अदालत में निर्णय हुआ ये नीम का पेड़ है। पूरी जांच हो गई कि देखो ये सही बोल रहा है कि नहीं, सब तरफ से हुआ, वो इमली का पेड़ निकला। अदालत ने कहा पेड़ इमली का नहीं है, ये झूठा है, लेकिन बोलने वाले को बरी किया जाता है क्योंकि वो झूठा नहीं है। ये झूठा होना सम्यक दृष्टि से भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को झूठ का दोष नहीं लगता क्योंकि वो झूठा नहीं है, झूठा बोलने का भाव नहीं। इसी प्रकार हर चीज में मैं तुम्हारे लिए सब तरफ से आज़ाद करता हूँ। आज आज़ादी कल मिली थी ना, आज देते, कोई बात नहीं। अपन अंग्रेज थोड़ी दिए हैं कि रात के 12 बजे दें, अपन तो एक दिन बाद भी चलेगा तो चलेगा, लेकिन शुभ मुहूर्त में दूंगा। कोई भी तुम्हारे लिए, कोई भी कर्म तुम्हारे लिए सजा नहीं देगा और कोई तुम्हारी जिंदगी का निर्णायक नहीं होगा। तुम बस एक बात बता दो, तुम्हारे अंदर से तुम क्या हो। अंदर से तुम बोलो, तुम बेईमान हो, तुम ईमानदार हो, तुम धर्मात्मा हो, तुम अधर्मी हो, तुम पापी हो, तुम पुण्यात्मा हो, तुम कसाई हो, तुम निष्कसाई हो, तुम जैन हो, तुम मुनि हो। आप अपने अंदर से बताओ, सच बोल, सच बोलना, क्या तुम हो? क्या तुम हो? तुम्हारी आत्मा से बोलो, कोई से, भगवान से नहीं, जिनवाणी से नहीं, शास्त्रों से नहीं, किसी से मत पूछना, किसी से मत पूछना। तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम कैसे हो, पापी हो या पुण्यात्मा।
देखो, दूसरा पापी कहे ये इज्जत के खिलाफ है, गुरु पापी कहे ये शर्म की बात है, और स्वयं अपने आप को पापी कहो ये गर्व की बात है। मैंने तीनों बता दिया, तीनों बता दिया। क्या जैन दर्शन का गजब का चीज है। मुनि महाराज को कह दिया तू बोल क्या है। मैं क्या बोलूं, सारी दुनिया से पूछ लो मैं क्या हूं। तो सारी दुनिया तो अर्घ लेके खड़ी थी, वो तो कह रही थी भगवान है भगवान, चलते फिरते सिद्धों सब चरणों में शीश झुकाता हूं। ये हमने पंक्ति सुन ली एक खोटे महाराज ने। अरे आजकल गवाहों का जमाना है, गवाह कर लो तो सूची झांटी हो जाए, छांची सांची। आजकल अदालतें गवाहों पे चलती हैं। गवाह क्या बोलते हैं, किसी को भी फंसा दो, किसी को बरी कर दो। बस उसने सुन लिया, बोले देखा ना ये सब लोग मुझे भगवान कह रहे हैं, भगवान भगवान भगवान। और एक पूजा और सुन ली, तो तुम बोल रहे थे चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में जी झुकाता हूं, सिद्ध भगवान बना दिया। और उस दिन से मान गया मैं सिद्ध हूं। गुरु ने पूछा क्या बात, बोले मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। बोले सिद्ध नहीं मुनि हूं। देखो महाराज, आपके सामने गवाह प्रस्तुत करूं, गवाह करूं, मेरे पास टेप रिकॉर्ड बदलना मत। और एक नहीं कितने गवाह सिद्ध कर दूं जिन्होंने खुद कहा है आप सिद्धों के समान हैं। बदलना नहीं रहे भाई, हो नहीं तो तुम बदल जाओगे। और महाराज के दबाव में कहा था, तुम्हारा क्या भरोसा। आजकल बता रहे, एक पुलिस वाले ने बताया, बोले महाराज जी हम लोगों की कोई कीमत नहीं है, कितने ही ठोक पीट के कुछ भी कहलवा लो, और अदालत में पट्टा जाके कह दे मैंने तो पुलिस के डर से कहा था, सब खत्म, सब खत्म, कोई उसको कोई केयर ही नहीं। इन्होंने तो हमसे जबरदस्ती लिखवा लिया। मैं क्या करता है, ठोकते पीटते। हो भाई तुम लोग ऐसा मत कर देना, तो मेरी आफत कराओ। भाई तुमने बोला था कि नहीं चलते फिरते सिद्ध तुम, वो तो मैंने महाराज के डर के कारण बोल दिया था, वो तो महाराज को खुश करने के लिए बोल दिया था। महाराज से आशीर्वाद लेना था इसलिए खोल दिया था, इसलिए मैंने बोल दिया महाराज खुश हो जाएंगे, आशीर्वाद दे देंगे, पिछी लगा देंगे। और महाराज का डर भी लगता है कहीं मामला गड़बड़ हो जाए, इसलिए मैंने बोल दिया। सब साफ हो जाएगा भैया। इसलिए मैं यहीं पक्का करा लूं पहले गवाह से कि भाई बता तू मंदिर में पूजा में, मेरी पूजा में तूने बोला है कि नहीं चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता हूं, ये बोला है कि नहीं तुमने बताओ। लिखित में है, टेप भी है। बदलना मत, बदलना मत, कह देना हाँ कहा है हमने। और तुम्हारी गवाह पर, तुम्हारी गवाह पर, तुम्हारी गवाह पर थोड़ा लड्डू फोड़ लूं अंदर। तुम्हारी गवाह पर, तुम्हारी गवाह पर मैं मुनि अवस्था ही में सिद्ध बन जाऊंगा। तुम्हारी गवाह पर कर्मों का क्षय नहीं करना पड़ेगा, शरीर का क्षय नहीं करना पड़ेगा। मां तुम्हारी गवाह पर मैं कोर्ट से सिद्ध परमेष्ठी बन जाऊंगा। बस तुम मुकरना मत अदालत में, तुम बस इतना कह देना हाँ हम तो मानते हैं ये सिद्ध हैं, हम तो मानते हैं भगवान हैं। और एक नहीं हजार बोलो कितने लाखों लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे हाँ कहा है, और कहा ही नहीं है, हम लोग मानते हैं
मेरे तो भगवान हैं। अब करो क्या करो, बदलोगे भी नहीं, ये भी पक्का है, इतना तो मुझे विश्वास है। आगरा वाले कितने ही पागल हों, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो बदलेंगे नहीं, मुझे विश्वास। और मेरे भक्तों पर तो पूरा विश्वास है, ये कहीं बदलने वाले नहीं हैं। जो मन में है वही कह देंगे, जो सही है वही कहेंगे। खूब इनको डराया जाएगा, खूब धमकाया जाएगा, सब किया जाएगा, लेकिन ये कहें तुम कुछ भी करो, मेरे तो भगवान हैं। हम पूछ लो हमसे कि आचार्य श्री कौन है, हमसे गवाही दिलवा दो। मैं कहूँगा तुम जानो वो आचार्य हैं कि उपाध्याय हैं कि मुनि हैं, मुझे पता नहीं है, मेरे तो भगवान हैं। मेरे तो भगवान, कोई दुनिया की ताकत मुझे इस वाक्य से बदलवा नहीं सकती। कितने ही लोभ दे देना, कितने ही डर दिखा देना, प्राण भी ले लो, तो मैं यही कहूँगा मेरे भगवान हैं। नहीं भगवान नहीं, वो आचार्य हैं, होंगे दुनिया के आचार्य। बोलो ना, मेरे तो भगवान। अब देखना गवाह पक्के मिल गए कि नहीं, बोलो बोलो ना, आप लोग पक्के हो कि नहीं? यदि अदालत में गए और वहां पूछा जाए कि महाराज तुम्हारे कौन हैं, एक बार लाइव वालों थोड़ा टेप करना, ये आवाज कोर्ट में काम आएगी, कोर्ट में काम आएगी, बहुत काम आएगी। वीडियो बन रही है लाइव, खैर यूट्यूब में तो चला गया। कहा ना आपने, और आपने अंदर से कहा है, श्रद्धा से कहा है, बाकायदा कहा है। आपने नीम के पेड़, इमली के पेड़, नीम के पेड़ को इमली का पेड़ कहा है, कहा है। आपने एक साधु को भगवान कहा है, तुमने एक साधु को सिद्ध कहा है। सिद्ध सशरीरी नहीं होते, सिद्ध कर्मों से रहित होते हैं, सिद्ध बोलते नहीं हैं, सिद्ध खाते पीते नहीं हैं, सिद्ध चलते फिरते नहीं हैं। ये सब तुम्हें मालूम है कि नहीं? मालूम है, पूरा ज्ञान है तुम्हें, सब मालूम है, फिर भी तुमने इतना झूठ बोलने का साहस किया। झूठ बोलने का साहस किया। महाराज ने कितनी रिश्वत दी है तुम्हें? कितने में खरीदे गए हो, बिक गए हो रे? भगवान कह रहे तुम्हें मालूम है कि भगवान अरहंत तो सिद्ध होते हैं, सिद्ध भगवान कैसा स्वरूप सबको मालूम, और तुम महाराज को कहे जा रहे हो चलते फिरते सिद्ध सम चरणों में शीश झुकाता हूं। बोलो, दबाव में बोल रहे हो कि अंदर से? दबाव में बोल रहे हो कि अंदर से? हाँ, क्या दर्शन है। लेकिन तुम्हारी बात पर यदि मैं गवाह दे दूं, मैं तुम्हारी गवाह मान करके कोर्ट में प्रस्तुत हो जाऊं और कोर्ट को दावा करता हूं मुझे सिद्ध परमेष्टि का सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि मुझे अपने गवाहों पर विश्वास है, क्योंकि मुझे। क्यों रे पदमचंद धाकड़ा, तू क्या कहेगा? तुम लोग क्या कहोगे? सब बोलो, एक बार और बोलो। गवाह बदल जाओगे या रखोगे कोर्ट में? वहां भी कहोगे तुम? बोलो ना, कहोगे? मुझे भी विश्वास है। और ना कोर्ट से मैं सिद्ध परमेष्टि का सर्टिफिकेट ला दूं, और यदि संदेह हो तो यहीं कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दो। आगरा से चतुर्मास के पहले सिद्ध परमेष्टि का प्रमाण पत्र पे लेके निकलूंगा, और एक कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का कर दो। सुप्रीम कोर्ट को भी देना पड़ेगा, क्योंकि गवाह पक्के, गवाह दे दिया, गवाह ने कह दिया, वाह,
गले में लटका दूंगा, आई एम सिद्ध परमेष्ठी। क्या है, भक्तों के कहने से यदि हम भगवान बन गए तो हो जाएगा बेड़ा पार महानुभाव। ये भक्त तो पता नहीं क्या से क्या बना देगा, ये तो चनों के झाड़ पर चढ़ जाएगा। चढ़ जाओ महाराज। जिनवाणी कहती है गजब आनंद आता, उछलता है आनंद। तू बोल खुद, तू क्या है? मेरे से क्यों बुलवाते? गवाह बोल रहा है ना। नहीं, जैन दर्शन में गवाही की जरूरत नहीं। जैन धर्म गवाही को स्वीकार करते ही नहीं। प्रायश्चित दिया जाता है गवाही के ऊपर नहीं, प्रतिक्रमण गवाही से नहीं दिया जाता। गवाही नहीं मानी जाती। गवाही लाओ पहले। गुरु कभी नहीं कहते प्रायश्चित देते, दंड देते कि गवाही लाओ किसके सामने तूने किया है। नहीं, कोई गवाही की जरूरत। जैनी की तो छोड़ो, जैन धर्म की तो बहुत बड़ी बात है महानुभाव। मुनि धर्म की तो बहुत बड़ी बात है। अभी इसी युग में अंग्रेजों के समय शुरुआत की बात है, मुगलों के समय शुरुआत की बात है। जैनी की कभी गवाही नहीं मानी जाती थी। जैनी ने कोई बतिया कह दिया, अंग्रेजों तक के समय पे हुआ है कि जैनी से पूछ लिया जाता था क्यों तुमने अपराध किया है? उसने कह दिया जी किया है, और उसने कह दिया नहीं किया, तो कोर्ट कह देता है जैनी मर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। मान लिया जाता, मान लिया जाता था और वही निकलता था। अंग्रेज ऐसे ही नहीं मानने लगे। बड़े बड़े अपराध जैनी ने किए, वो कहा बोले बोलो तुमने अपराध किया है? बोले जी किया है। बड़े बड़े अपराध में फंसाया गया और पूछा गया बोलो तुमने अपराध किया? बोले साहब नहीं किया, मन से वचन से काय से कहता हूँ, मैं अपने देवता की साक्षी पूर्वक कहता हूँ मैंने नहीं किया। कोर्ट कभी जैनी की गवाही नहीं मानता था। बोले जैनी ने बोल दिया, इससे बड़ी गवाह। गवाह झूठा हो सकता है लेकिन अपराधी जैनी कभी झूठ नहीं बोलता। अपराधी जैनी अपराध किया है तो कबूल कर लेता, हाँ साहब मैंने किया है। धीरे धीरे तुम्हारी जबान और तुम्हारा कृत्य विपरीत निकला। तुमने अपराध किया और कहा नहीं किया, और अपराध नहीं किया ये कहने लगे। जांच हुई, जांच में तुम पकड़े गए, और आज क्या हालत है। एक दिन वो था कि जैनी की गवाही नहीं ली जाती, जैनी के संबंध में गवाहियों का नहीं प्रस्तुत किया जाता था। आज वो है कि लोग कहने लगे बनिया बक्काल, विश्वास मत करना बनिया है, विश्वास मत करना ये बनिया है, और संदेह मत करना ये जैनी है। संदेह मत करना ये जैनी है, और विश्वास मत करना ये बनिया है। कितना अंतर आ गया। जिनवाणी माँ कहती है सारा जगत तुझे सिद्ध भगवान कह रहा है, मुनि महाराज कह रहा है। और क्या कह रहे हैं? कैसे हैं मुनिराज हमारे? मुनि सम उज्ज्वल नीर, पवित्र नीर, गंगा के नीर के समान। कैसे हैं? नवनीत समान। क्या क्या उपाधियां तुमने दी। जिनवाणी कहती नहीं, तू बोल, तू बोल, अपसख्यम बोल, तू कौन है? तू कौन है? पापिष्टेन दुरात्मना जड़ धिया, माया विना लोभिना, राग द्वेष मलीमशेन मनशाह, दुष्कर्म यन निर्मितम। लो, तुम कह रहे हो कि मेरे मुनिराज पवित्र हैं, निर्मल हैं, और मुनिराज खुद भगवान के सामने बैठ के कह रहे थे पापी हूँ मैं, दुष्टी हूँ मैं, मायावी हूँ मैं, प्रतिक्रमण और किसी का नाम नहीं बंधु। प्रतिक्रमण का अर्थ है कि अपनी अंतर चेतना से बताओ तुम कौन हो, कौन हो, बता दिया।
तुम मत सुन लेना, नहीं तो तुम्हारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं तो बता रहा हूँ, गुरु के सामने बोला, भगवान के सामने बोला, और तुम कह रहे थे सिद्धों के समान महाराज हैं, और महाराज खुद कह रहे थे पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभना। उनके मुंह से प्रतिक्रिया दिन में 3 बार बोलता हूं। अब बोलो सत्य क्या है? सत्य क्या है? तुम सही हो तो मैं मुनि अवस्था में सिद्ध हूं, मान लो। मानने से क्या होगा? मुझे अनंत सुख आना चाहिए। मानने से क्या होगा? अभी देख लेना सिद्ध भगवान के सुख। अभी देख लेना, प्रवचन करने के बाद मंदिर जाके अंजलि लेकर निकलूंगा तो सारी पोल खुल जाएगी, सिद्ध है कि महाराज है। ज्यादा देर नहीं लगना। झूठ कितने ही ढांको, झूठ के कभी पैर नहीं होते। फिर अंदर से बस उसी समय घोषणा कर दी जाती है, यही सच्चा मुनि है कि सारा जगत कह रहा है हमारे भगवान हैं, और प्रतिक्रमण में स्वयं बोल रहा है पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभ। यही सच्चे मुनि की पहचान है। आत्मा से सच्ची बोलो, सामायिक की है कि नहीं? सबसे पूछ लो आपके, मैंने सामायिक की है कि नहीं? सबसे पूछ लो। बोलो मैं सामायिक कर रहा हूं कि नहीं? बोलो रे, जल्दी बोलो। ऐसा बैठा हूं मैं आंख बंद करके, क्या कर रहा हूं मैं? जोर से बोलो। जिनवानी कहती है अंदर से बोल, तू सामायिक कर रहा था कि नहीं? दुनिया को देखने में आ रहा है कि तू सामायिक बैठा, क्या गवाह मांगता है इनके? अंदर की बात बता, तू सामायिक में था या कहीं और था? अंदर से बोल, क्या कर रहा था? बोलो। मैं अपनी सामायिक को पकड़ूंगा कि नहीं, कि तुम्हारे कहने पे मान लूं? मैं जो मालूम है कि मेरी सामायिक हुई है कि नहीं, मैंने सामायिक की है कि नहीं, ये मेरे अनुभव में आया है। किसी से कहने की जरूरत नहीं है, मेरे अनुभव में आया, मैंने सामायिक की है। जैसे हर चर्या में तुम्हारे धर्म के अंदर जो बात मैं कह रहा था, भावलिंगी संत कहता है मेरे अनुभव में आ रहा है रत्नत्रय, मेरे अनुभव में आ रहा है रत्नत्रय। मैं मन से, वचन से, काय से बोलता हूं कि मैं रत्नत्रयधारी हूं। झूठ मत बोलना। और ऑपरेशन भी करा लिया कि मेरा ज्ञान ठीक है, स्वस्थ है, पागल की बात नहीं कह रहा हूं। मेरा दिमाग ठीक है, मेरे गुरु ठीक हैं, जिन्होंने रास्ता बताया है वे ठीक हैं, तो जो रास्ते पे चल रहा है वो भी ठीक है, मैं चल रहा हूं। कितनी चीजें ठीक करना। पहले तो जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है वे कैसे हैं, जिनके कहने पर तुम मुनि बने हो, मंदिर आए हो, धर्म किया है, शास्त्र पढ़ा है, ये लिखने वाला कैसा है? शास्त्र में क्या लिखा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं। आप तो बताओ, आपकी दृष्टि में शास्त्र लिखने वाला कैसा है? लिखने वाला बोलो, बोलो जल्दी, अंदर से बोलो, तुम्हारी दृष्टि में बोलो, सच्चा है। किसके कहने पर तुमने मुनि व्रत के कहा ये मार्ग तुम्हें कैसे सूझा? आपका गाइड कौन था? किसकी प्रेरणा से आप यहां आए? तो आप कहोगे मेरे गुरु की प्रेरणा से, मेरी परंपरा की प्रेरणा से। शादी वो तुम्हारा गुरु चोखा है कि कोठा है? 100% चोखा है। उसने मुझे रास्ता बताया है, उसने मुझे रास्ता बताया है, और वो कभी झूठ नहीं बता सकता। नान्यथा वादनो जिनः सूक्ष्मम जनोदितम तत्वम हेतुर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथा वादनो जिनः।